प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। यही है यही है यही है। क्या है क्या है क्या है? इस सोफे की पोशी से जो कपड़ा बाजा ये उसी का जोड़ा है, उसी का। जी नहीं जी नहीं जी नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये कोशिश नहीं है, ये आपकी कोशिश है। हिना ने जोड़ा बना लिया ते तुसी भी इस कोशिश नाल अपने सिर दी टाकी बना लेनी सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਮਲੰਗ ਆਇਆ ਵੇਖੋ। नहीं अच्छा नहीं लग रहा क्या ये आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। हमें क्या अभी अगर मैंने कलर पूछ लिया ना तो आप लोगों को समझ नहीं आनी कि कौन सा कलर है। आज पूछो फिर पूछो, बताएं कौन सा कलर है? खुद बताओ, हम क्यों बताएं। अरे ये नियॉन पिंक है। ਨਿਆਉ पहले डिशन नेओन का मतलब पढ़ो, फिर पिंक का, फिर पता लगे भी आ की आ खिचड़ी जाई। हमारे आज के पहले मेहमान एक बहुत मशहूर अदाकार हैं जिनको आप एक बहुत पॉपुलर सिटकॉम में भी देखते रहते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब महमूद असलम साहब। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे का वैसा। बहुत जबरदस्त आपने शर्ट पहनी हुई है, बड़ी ट्रॉपिकल वाइब्स आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लगता है स्पेशल हमारे शो के लिए निकाल के लाए हैं आज अपनी वार्डरोब से। है ना, नहीं ये सीरियसली रियली? इसमें कोई शक नहीं है। ये पहली दफा आप ही के शो में पहन के आया हूँ। पहली दफा दादा मरहूम ने पहनी थी। यार ये जुगत आपने 1965 में भी लगाई थी। उस वक्त भी आप इतने ही थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने पहन ली, लेकिन इसका जूस पियेंगे इसकी तासीर ठंडी होगी। बेटा ये मैंने इसलिए पहनी है कि महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा जी, चीज़ां हो गई हैं बहुत महंगियां जी। उनमें बच्चे बाजारों नहीं लेके दे सकता तो मैं क्या उन्हें तस्वीरें बखावांगा। बेटा ये होती है कुर्बानी, ये होता है आम, ये कुर्बानी है, ये मैं कभी खाया करता था बेटा। हाँ। ये जो ऑरेंज है इससे मुझे बड़ी ठंडक मिलती हाँ, थी। ये तस्वीर नहीं दिखाते, एक कमीज धो के तो निचोड़ के कहते बच्चों जूस। बहुत अच्छे। ये जो धोई दी है ना, सर्फ नहीं पाई दा, ये बर्फ पाई दी। अच्छा अब मुझे बिठाना ही जी, खड़े जी, खड़े प्लीज जुत्ते तशरीफ- लगवाएगी आप इनसे। प्लीज तशरीफ रखें। और हमारी दूसरी मेहमान एक मशहूर फैशन डिजाइनर और टिकटॉकर हैं। तशरीफ लाती हैं माहम नईम। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे लगता है आपने अपना ही जोड़ा पहना हुआ है अपनी बिल्कुल। कलेक्शन से। जी बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, तशरीफ रखे माहम। महमूद साहब जी आपने जंजालपुरे में एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले किया, मुझे बताइए कि कितना मुश्किल था वो रोल आपके लिए और कुछ एक्सपीरियंसेस उस कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे साथ भी शेयर करें। दैट वाज अ वेरी टफ एक्सपीरियंस उस दौर में, क्योंकि उससे पहले तक हिजड़े का रोल जो था ट्रांसजेंडर का वो पीटीवी पे बैन था, वो आप दिखा नहीं सकते थे। तो वो फर्स्ट टाइम टीवी की हिस्ट्री में उसको इजाज़त मिली उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने की। तो शाहिद महमूद नदीम साहब ने वो लिखा था प्ले जंजालपुरा, तारिक जमील साहब ने डायरेक्ट किया था। अभी मैं एक्चुअली लाहौर आया हुआ हूँ, एक ड्रामा हमारा चल रहा है तो उसकी जो शूटिंग है वो यहाँ पे चल रही है। तो कल सेट पे नैयर इजाज साहब मुझे मिलने आए हुए थे। अच्छा। तो वो हम कल ही ये बात कर रहे थे कि यार कितना मज़ा आया था। वो उसने वो गुरु का रोल किया, मैंने रीमा का किया। अब हमारे ड्रामों में ना राइटर्स जो हैं वो करेक्टर्स नहीं लिखते हैं, अब वो स्टोरी बेस्ड हो गए हैं। सास ससुर बहू, उसका चक्कर उसके साथ, उसका मतलब इस टाइप के स्टोरीज जो है वो अब चलनी शुरू हो गया। लेकिन उस ज़माने में आप देखें जैसा सोना चांदी था, बिल्कुल जिस तरह और बहुत सी ऐसी हमारी जो वो करेक्टर बेस्ड हुआ करते थे प्लेस। तो अच्छा मसला ये था कि उससे कुछ अर्सा पहले मेरी एक सीरियल चली थी दिन, जिसमें मैंने सरदार दिलावर का रोल किया था जी। वो टोटली नेगेटिव रोल था मेरा। और उसमें लिटरली लोग मुझसे हाथ मिलाते हुए डरते थे
कि ये पता नहीं किस कमाश का आदमी है, ये आगे से पता नहीं हाथ मिलाए ना मिलाए, तो बिल्कुल। बदतमीजी करते, तो डरते थे लोग। हाँ, लेकिन जैसे ही जंजालपुरा हुआ, हाँ जी। वो सारी इज्जत मेरी खाक में मिल गई और डर मेरा गया। लिटरली मैं स्कूल बच्चों को छोड़ने जाया करता था, हाँ जी। तो मेरे आगे आगे ना वो सम टाइम सुबह सुबह वो लोडर में बच्चों को डाला होता था, वैन हाँ जी। में, तो बच्चे जा रहे होते थे छोटे छोटे, हाँ जी। तो मैं गाड़ी जब उनके पीछे आती थी ना, तो वो मुझे दूर से देखते ही ओ रीमा ओ रीमा ओ रीमा ओ रीमा रीमा। तो वो बहरहाल वो आप अच्छा लगता है जब आप रिकग्नाइज होते हैं, लोग आपको पहचानते हैं और फिर वो करैक्टर इतना हिट हो हिट हो जाए। जाता है। वो करैक्टर जंजालपुरे का तो इनमें इतना रच बस गया है, 2-3 साल कोई काम नहीं किया। अच्छा। सुबह सुबह बस मेकअप करके निकल जाते, इशारों पे दुकानों पे जाते, मतलब कि शॉपिंग करते, पैसे लेके घर आ जाते। घर आता वो मैंने बहुत पैसे इकट्ठे किए, मैंने इस पे बड़ा ही पैसा लगाया, ये कमबख्त वैसे का वैसा नहीं ठीक हुआ। इनकी तो कई साल शादी नहीं हुई कि बच्चा तो बस नाचता ही रहता है। मैं चपेट मारनी तेरे मुंह ते बदतमीजी की थी मार के बाहर तेरी आने पर घनी। रीमा होएंगी तो घर मैं भी कोई मामूली चीज नहीं, मेरा भी ना जवादी टिंडी। अच्छा ऐसे उनमें की हंसना या रोना है? तेरी मर्जी, मैं तेन दोवें ऑप्शन देते। बहरहाल वो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। थोड़े से अगर मेमोरेबल डायलॉग कोई हमें भी। उसका एक पोर्शन मुझे बड़ा पसंद है हाँ जी। कि जब रीमा वो अपनी कोठरी में होती है गुरु के साथ, इलेक्शन आ जाते हैं, तो अब वो गुरु को कह रही है कि मैं भी इलेक्शन ही खिलौना है। अच्छा। तो अब गुरु उसको कहता है कि तू नहीं खिलो सकती इलेक्शन में। तो अब बजिद हुई है गुरु के साथ कि गुरु जी इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं ना इलेक्शन ही खिलौना है, और तू नहीं खिलो सकती इलेक्शन। क्यों नहीं खिलो सकती गुरु जी, मैं खिलो सकती इलेक्शन ही। वो कहता नहीं खिलो सकती। कहता एंड में जब बिल्कुल पीक पे पहुंचते, नमन दसो पिछले 1.5 घंटे तो ताड़े सामने खलोती हुई है ना, लेकिन मैं ताड़े सामने खलो सकती है तो इलेक्शन ही नहीं खलो सकती। वो फिर मोहल्ले में जाके ना हाँ जी। तो तकरीर करता है, वो सारे बैठे हुए हैं, तो रीमा अब तकरीर कर रही है, इलेक्शन में खड़ी हो रही है, तो उसमें कहती है कि देखो महल्ले वाले हो, तुसी ना रीमा नू वोट पाना है, ते जे रीमा वजीर आजम बन गई ना, ते फिर देखना जिहदे घर भी काका होया ना, हुकूमत मुफ्त नचेगी जाके। तो माहम आप डिजाइनर हो, टिकटॉक पे कैसे आई और कैसा रिस्पांस आ रहा है टिकटॉक पे आने के बाद? मैंने ना 2 years बैक एक वीडियो बनाई थी रिंग रोड के ऊपर। अच्छा। और वो बिल्कुल रियल सीन था, मेरी गाड़ी ना हीट अप हो गई थी, तो मैंने बॉनेट खोला और उस टाइम एक न्यू सॉन्ग आया हुआ था, इंडियन सॉन्ग था, तो बस वो लगा दिया। वो वाकई हीट अप हुई हुई थी और मैंने रियल में ही मतलब उसको जब रेडिएटर खोला ना तो वो मेरे हाथों को गर्म लगा। वो तो पानी निकला होगा अंदर वो से। बस खोला नहीं, थोड़ा ही सर हाथ ही लगाया था, बस वहाँ से फिर वो स्टार्ट होते होते तो उस टाइम पे वो मतलब 2 लाख उसको लाइक मिल गए थे उस वीडियो को। अब हर चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, तो उसमें ये भी होता है कि मेरा बिजनेस भी उसके अंदर इंक्लूड है। जो सेलिब्रिटीज़ मेरे पास कपड़े बनाने आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आ जाती हैं, कुछ कॉलेज की, वो कहती हैं हम आपके साथ वीडियो बना लें। मैंने कहा ज़रूर बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये नहीं है कि मैं किसी और को प्रमोट नहीं कर रही हूँ अपने टिकटॉक पे, सिर्फ मेरे मतलब अपने काम अपने लेबल को, अपने ब्रांड को, अपने डिजाइन्स को प्रमोट माहम हम भी कोई टिकटॉक बना सकते हैं बाहम? सर अभी बनाते हैं, अभी क्यों नहीं। मैंने एक साउंड सेव किया हुआ अजीज मियां कवाल का, आपके साथ वीडियो बना महमूद साहब, माहम, इतना मजा आ रहा है आप लोगों से गपशप का, आप लोगों को बोर करें? हैं? बाकी ऐसा भी होता है आपके हाँ शो में? जी। चले फिर आज बोर होके देखते हैं क्या बनता है। चले तशरीफ लाते हैं छोटे मियां साहब और बड़े मियां साहब। Hello, Mahmoud Aslam. How are you? I'm fine, baby. Why you sit here? ਓਏ ਮੇਰੇ ਚਿੰਗੇ ਨਾਲ ਆਮਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ तो मैं भी सीधा हो जाएगा, ऐसी केड़ी गल ਐਡਾ है? ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ नहीं, नहीं। Where is she? Mama, London. Everybody say, Mama, Mama, Mama. She looks like why? Why? And
checking, 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 checking. जिसले 11 बजदे ना तो Oh, you Baba, you Baba. नथी हो जा बाबा। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ और मैं क्या बाबा जी ना छेड़ो इन्हों ने अपने गाटा को मैनू मार पवाती है वो मेरे मुंह चो निकले इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर मार पवाती Hi, Are you Mia pretty? You're looking good. Mahmoud Aslam is Fazul. ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ Mahmoud Aslam, how are you? I'm fine. Why? Yeah. Momo kithe? Momo, she's in my pocket. In your pocket? Yeah, she's in my pocket. You're not having to take it. I don't have pocket. Oh, you Yeah. don't have pocket. You have bank balance. Momo is All your money in your bank, huh? ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ बाबा जी ना करो चीची रोन लग पैंदे हुंदे कोई हनीफा दाने पुनने वाली है बच्चा आप लोगों को पता है हर 3 साल के बाद मियां साहब को मुल्क से बाहर क्यों निकालना पड़ता है क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ आहो ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਲਾਣ ਦੇ ਆ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਮਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ मियाँ साहब और कोई बात करना चाहेंगे महमूद असलम साहब से उस दिन जब आप आए थे आप कह रहे थे कि आप इनके बहुत बड़े फैन हैं मोमो के बहुत बड़े फैन हैं You no. What? You tell a lie. He was my voter. ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਲੀ ਮੋਰ ਨਾ ਠੱਪੇ ਢਮ ਕੜਾਕਾ ਚਪੜਗਾ ਕੈਸੇ ਫਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ He was love with me. He was love with me. Every time, every street. He said, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਕਿ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ हजे रोटी नहीं खाती बड़े मियाँ साहब ने ਬਾਬਾ ਸਵੇਰੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਨ ਡਿਆ ਵੱਲੇ ਚ क्यों जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ महमूद असलम साहब आप ये बताएं हम अपने वादे पे पूरे उतरे हैं कि नहीं नहीं आपने झूठ बोला है आप तो कह रही थी बदमजा सा कुछ करते हैं जी। ये तो इन्होंने रौनक लगा दी है यार ਰੌਣਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਕੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਮਕਾਉਣ ਡਾਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਜਣਾ ਹੁਣੇ ਪਵਾ ਲਈਏ हाँ और पवा लो ये 2-3 दिन तक फिर रौनक लवाउण लगे ने ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ कौन सा ਲੈ 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏ 30 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ Did you know खूबसूरत बड़ा fit piece Your remarks No, Why? I don't like your remarks. Why you don't like? I don't like your remarks. I say you say. Oh no! Tell me, Come on, Mia. tell me about Mia, this Mia. question. Don't say anything to my खूबसूरत, okay? Don't say anything to my खूबसूरत. ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਦੂਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬਾਦੂਆ ਹੈ ਤੇਰੀ 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद महमूद साहब और महम से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं महमूद साहब अभी आपने दिन ड्रामे का जिक्र किया तो उसमें नबील साहब भी थे क्या आपकी दोस्ती नबील साहब से उसी ड्रामे के दौरान हुई थोड़ी सी पहले अच्छा एक्चुअली नबील फैसलाबाद से जब इधर आया था लाहौर तो थिएटर उसने शुरू किया था पहले मैं बेसिकली थिएटर का एक्टर हूँ स्टार्ट मैंने थिएटर से किया था
वो जो सूफी साहब का मैं जिक्र कर रहा था, जी तो सूफी साहब हमें लेकर आए थे। मेरी बुटीक थी तब, जी मैंने मेरे वाइफ ने खोली हुई थी, तो वो हम डिज़ाइन भी करते थे ड्रेस और बुटीक भी थी, और तो वहाँ पे आता था नबील। तो मतलब जो स्क्रिप्ट शुरू में जब मिला इसको, तो उसको पढ़ना जो था कि लाइन जिस तरह डिलीवर करनी है, ये बोलना है, हाँ जी तो वो मेरे साथ बैठ के रिहर्सल किया करता था। अच्छा तो दिन से दोस्ती फिर ज़्यादा हो गई। अच्छा, तब वो आपके पास आते थे रिहर्सल्स के लिए, अब वो एज प्रोड्यूसर आप पे रोब डालते हैं कि महमूद साहब एक एड़ा टाइम है ऑंडा, क्यों पैसा जाया कर रहे हो? ये आपको कैसे पता चला कि मैं लेट जाता? पहले मुझे ये बताएं ना आप, हिना जी। हमारे पास सब रिपोर्टें हैं, आपने- अंदर की बात बता दें। ये जो मुखबरियां करते हैं ना आप, जो आपने कोई परिंदे रखे हुए हैं ना रिपोर्ट पहुंचाने के हमें लिए। शुरू से पता है आप लेट आते हैं। लेट आता नहीं हूँ एक्चुअली, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये मैं मेरा स्टाइल है। लेट नहीं नहीं, स्टाइल भी नहीं। लेट हो जाता। अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਲੁਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਚਨਗੋਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ देखिए टैलेंट जो होता है ये गॉड गिफ्टेड है। बेशक ये मतलब हो सकता है किसी 10-12 साल के बच्चे में मुझसे ज़्यादा हो, ये नहीं है कि मुझे 40 साल या 41 साल हो गए काम करते हुए तो मेरा तजुर्बा या मेरा टैलेंट ज़्यादा है। नो, एक 10 साल का बच्चा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। तो नबील में टैलेंट था, वो निकल गया माशाल्लाह, अल्लाह ने उसे भी बड़ी इज्जत दी। माशाल्लाह। तो अब जाहिर है प्रोड्यूसर बन के तो थोड़ा सा जब पैसा लगा होता है ना आपका, हम तो एक्टर है ना जी, हमने तो लेने हैं। ऐसे ही है, तो जिसका पैसा लगा होता है ना, दिल दुखता है फिर। उसका दिल दुखता है। वो आप 2 मिनट भी देर हो जाए ना, वो घड़ी देख रहा होता है कि यार ये रात तक सीन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बहरहाल वो प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है बहुत मेरी। 88, 89, 90 की बात है जब मैं फिल्म्स भी कर रहा था। जी तो उसमें ये होता था कि मैं पहले सुबह टीवी जाता था, शाम में मैं लाइव शो करता था अलमरा में, और वहाँ से फिर मैं स्टूडियो जाता था फिल्म की शूट के लिए। और मैं सुबह 5:30-6 बजे घर पहुँचता था। जो भी मुझे बुक करता है, ये बात मैं सबसे पहले कह देता हूँ जी कि जी बाद में मुझे नहीं कहिएगा, मैं 1-1.5 बजे से पहले सेट पे नहीं आ सकता। ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੀਨ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। 6-7 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਬਹੁਤ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨ 'ਚ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਰੂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪੈ ਬਾਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਸੱਟ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਰੋ ਪੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੀਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅנס ਰੋਈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸੀ, ਓਏ ਕੀ ਚਲਾਉਣ ਡੇ, ਓਏ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋ ਪਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ। हाँ, मुझे ये बताओ कि आजकल किस तरह के ड्रेसेस आप डिज़ाइन कर रही हो, क्या फैशन में इन है, क्या फैशन से आउट हो चुका है? सबको पता ही है जैसे कि अब जो सारे भी हमारे जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि ये कलर्स हमारे पहले हमारी मदर्स पहनती थी, मतलब हमारी नानी दादियाँ, मतलब वो जब यंग थी तो इतने ब्राइट कलर्स पहनती थी। तो वही चीज़ें दोबारा से रिपीट होके आ रही हैं। और अगर नॉर्मली देखा जाए ना तो
लॉन्ग शर्ट्स लोग ज्यादा वेयर कर रहे हैं इस टाइम पे। लॉन्ग शर्ट्स Long दोबारा से shirt ज़्यादा फैशन में हो fashion चुकी में आ हैं। गई हैं। और देखिए हमारे महमूद साहब ने कितने प्यारे कलर्स पहने हुए हैं। बिल्कुल भाई, समरी कलर्स हैं। महमूद साहब, आपका तो एक बहुत पॉपुलर सिटकॉम है बुलबुले। हमारे पास यहाँ पे चुलबुले की कास्ट मौजूद है जो आपसे खास तौर पे मिलने आए हैं। अच्छा जी। ऐसे जी शक्ल तो जलजले लग रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है, आज मेरे ससुर आए हुए हैं। अपना बदसूरत पुत्र मां जी ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਚੜਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਪਰੌਠੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ 13-14 ਚ ਪੂਰੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। 900 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਜਮੀਲ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬੀਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਨਬੀਲ। ये नबील कौन है पुत्र? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। नबील मेरा पुत्र है? हाँ। तो फिर तू कौन है? ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ। हाय शाबाश है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ तो रोजाना होता है। हाय जमील पुत्र ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ? ਨਬੀਲ ਨਬੀਲ ਨਬੀਲ। याद कर मेरे पुत्र, शाम को मैंने सुनना है तुझसे। माँ जी मेरी तरफ ज्यादा ना देखें जी, मैं आपको ज्यादा देखती हूँ ना तो मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। अपना बेटा रबीना प्याजी, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ? क्या नाम है पुत्र? ਨਿਆਜ਼ੀ। अच्छा वो भी आई है, वो किधर है पुत्र? वो मैं हूँ। अच्छा तुम मैं हूँ। वो मैं हूँ, आपके सामने बैठी अच्छा हूँ। पुत्र वो तू है? हाय, वो बताया तो कर अपना अकील पुत्र है। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ। माँ जी वैसे ऐसी गलती नहीं की, नबील बहुत ही देसी फाड़ लिया सी। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? खूबसूरत। मुझसे तो आईना भी जलता है। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਿਆ ਬਸ। हाय पुत्र जितनी माड़ी तेरी सेहत है ना, तू 3 साल है के गल किया कर। अच्छा बड़ा ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਮੋ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੀ। हाय कौन है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਧੋਂਦੀ ਜੇ। चोखा बाबा। ਐ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਲਾਇਲ ਉੱਥੇ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਮਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਹੋਰੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀਲ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। भाई शाबाश ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। मैं कह रही थी ना, हम हमें को देख रहा पुत्र। ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ। हाय अकील पुत्र। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦੱਸਾਂ, ਨਬੀਲ ਨਬੀਲ। हाय ये बाबा जब बात करता है ना, इसका मुंह कौड़ी दवाई के जैसा बन जाता है। गौर करी जरा। ਇਹਨਾਂ जी वैसे अक्कल करो, ਕਿਹੜੀ लंडे तो ये बुलबुले दी कास्ट फड़ी जे। ये चुलबुले की कास्ट है। सही कर रही हो माँ। बेटा समीना फ्याजी। ओहो, हिना नियाजी। हाय क्या नाम है इसका? ਉਹ ਹਿੰਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਹੋ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ? ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अरे बाबा खबरदार, तुम्हें रो के मेरा हादसा कटवा देना, मुझे लग रहा है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਮੋ ਫੜੀ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਮੋ ਫੜੀ ਹੋ। इसको ना मैंने फेंटी लगा देनी, ये जो आर्गुमेंट्स करने वाला रीच बैठा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਦਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਛਾਪੜ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫੋਟੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। अपना फजूल पुत्र है। ਹਾਂ ਨਬੀਲ ਨਬੀਲ ਨਬੀਲ। शाबाश मेरे पुत्र, याद कर, शाम को मैंने सुनना है। ਹੈਲੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। भाई शाबाश है। ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। चलो अच्छा हुआ, खर्चा बचा बेटा, खर्चा। ਕਿਉਂ ਜੇਬ ਕੱਟੀਏ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੂਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਵੱਡੋ, ਕੱਢ ਲਓ, ਬਸ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਿੱਖੋ। ਬਦਤਮੀਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਦੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ। ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦਫਾ ਕਰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਈ। हुआ क्या है? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। पुत्र सेल्फी बना के सेंड कर सू, दफा कर सू। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। पूरा
ਜਵਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਮੋਮੋ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਜੇ ਮੋਮੋ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਣੀ ਸੀ ਕਲਮ ਸਾਇਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜੀ ਮੋਮੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ वैसे आंटी मैं तानू पहचान लिया है। बड़ी मेहरबानी पुत्र वरना हमें कौन पहचानता है नबील कितों पड़िया नबील कितों पड़िया भाई में तुम्हें क्या मसला है पत्ता ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਬੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ 1960 ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ कदों दे प्लास्टिक वाले बूट बंद हो गए ने तू हाले तिकर पा के फिर रहे हैं रोवे नबील बनन नु ਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੇੜੀ ਬਦਲ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ मैं नहीं फड़िया मैनू फड़िया फड़ाया मिले है भाई शाबाश हिना भी हमारी फैमिली से है पुत्र ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਬੀਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਦੂਰ ਅਫਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ अच्छा भाई अपना वर्जीना खमियाजी पुत्र क्या नाम है इसका हिना नियाज़ी माजी। अच्छा वो किधर है सामने तो बैठी हाय तो सामने बैठी है तो हिना किधर है ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਮਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ भाई ये कौन बैठा भाई ये शौक दे रंग रोगन वाला नहीं बैठा हुआ पुत्र माँ जी असली महमूद साहब बैठे हैं मोमो ये मैं हूँ हाँ हाय बाबू आप हाँ भाई शाबाश तो उस दिन तुम कहाँ चले गए थे चंगेज ये चंगेज नहीं मेरा नाम महमूद है तो चंगेज का नाम मैं मुंह था तो तुम कौन हो ए आंटी नु मैं पहचान लिया है ए मकना तीस ना नलोया इकट्ठा कर दी पटरियां ते ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਐ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਗਈ भाई शाबाश ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੱਢੋ ਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਮੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ पुत्र ये असली महमूद है हाँ। तो फिर उधर जाके बैठे हमारे अंदर क्यों खज्जल हो रहा है ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਬਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ कतरीना नैश बेटे मुँह तेरा ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਓ बाबा तू ना आ तो गए हैं आप लोग, अब जाएंगे कैसे? कोई 100 लाओ तो सी जाइए बस हम ऐसे नहीं जाएंगे हम अपना महमूद साथ लेके जाएंगे हाँ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ये महमूद ना मेरे वो है इनको मैं कैसे छोड़ के जा वो सकता क्या हैं? वो क्या खुद समझो इतनी पढ़ी लिखी तुझे नहीं समझ है कि ना पहले मुझे इतना गुस्सा ये सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती है आए और खूब बदसूरत मां नो ਨਬੀਲ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਂਤਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੋਇਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਕਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੋਰੀ ਕਰ अपनी ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। महमूद साहब और महम से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। महम, माशाल्लाह से यू आर मैरिड, यू हैव अ सन। क्या लव मैरिज थी या अरेंज? जी लव मैरिज की है। अच्छा, लव मैरिज, माशाल्लाह। love तो भाई साहब से मुलाकात आपकी कहाँ पर हुई? हाँ शायद उस पे हम कोई ड्रामा बना लें एग्जैक्टली, जी, इंस्पायर लड़ाई होके। चल रही थी, किसी की पंचायत लगी हुई थी, उसमें आए थे सुलह करवाने के लिए। अच्छा, तो ये क्या गुजरात में ही हुआ? नहीं, ये लाहौर में ही वाकया पेश आया। लाहौर में ये वाकया पेश आया। वाकया लाहौर में अच्छा, पेश आया। आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। ये हुआ था। जी ऐसे ही हुआ था कहते कुछ। थे तुमको लोग मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुम्हें देखने के बाद। हाँ 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 ये हुआ था। वाह वाह जी, वाह वाह ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही हुआ जी था। ऐसे ही हुआ था। एक पंचायत च ना साडा बाबा चौधरी सी। एक बंदा आके कहंदा चौधरी साहब साडी गड्डी चोरी हो गई। कहंदा मैनू की दसन दे, मेरी ते आप साइकिल रात दी चोरी हो गई है। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। महमूद साहब मुझे ये बताएं ना जी, आप बड़ा हमारा इंटरव्यू कर रही हैं जी। अभी उसको तंग कर रही हैं, मुझे कर रही हैं। जी अब मेरी बारी है। ये आपकी बारी है। जी आप ये होस्टिंग कर रही हैं, हाँ जी। बड़ा अच्छा कर रही हैं आप, थैंक माशाल्लाह। यू। तो आपने कभी ड्रामे की तरफ, एक्टिंग की तरफ सोचा या किया है कुछ आपने? मैंने अपने कॉलेज में, क्योंकि मैं किनेट से हूँ, तो वहाँ पे उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, नजमुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। मैंने किया भी, फिर लम्स ड्रामा फेस्ट हुआ जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, तो मैंने अपने स्कूल और कॉलेज लेवल तक थिएटर किया है, उसके बाद नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ये भी एक अंदर की स्टोरी है ना? अब्बा को बहुत कन्विंस किया मैंने। कैसा पड़ा है आपके फेस को? हाय, फिर, है ना? आपने दिल पढ़ की ली बात है, निकाली है आपने दिल की- ना, आप एक्साइटमेंट चेक करें अपने फेस की इस वक्त। महमूद साहब मिसीना बड़ी बड़ी ड्रामेबाज है, शुक्र करो हाले अब्बू जी इजाजत नहीं दे रहे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? जा कर ला ड्रामा, जा कर। बस ठीक है। सीरियसली आपको करना चाहिए। आई ऑलवेज वांटेड टू। हाँ। अभी तो बहुत हद तक कन्विंस कर भी लिया है, बट अगैन कभी ना कभी उनका भी यही है ना कि ड्रामे वही सब्जेक्ट्स पे बन रहे हैं, प्यार, मोहब्बत, दिल लगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई अच्छा कोई ऐसी चीज हो तो आई वुड लव टू डू। है ना उस ड्रामे च अब्बू ने भी कोई जागीरदार दा करैक्टर फिर वो मान जाएंगे। आपस मान जाने। Are you married? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ कि इसलिए वो जाहिर है फादर जी, ही जी। फिगर होता है इसीलिए, जो उनसे of course। परमिशन लेनी पड़ती है, वरना तो हस्बैंड तो कहते हैं कर ले यार, जान थोड़ी देर तो घर से अल्लाह जाएगी करे ना, husband भी इतना ही साढ़े तीन chill हो। लगेगी। मेरी तरफ क्यों देखा? दादा अब्बू से ही पूछोगी ना कुछ ऐसा ये चीज़ और बताएं। मेरी तरफ से महमूद साहब, जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमें पसंद आते हैं, हमारे दिल के करीब हो जाते हैं। आपने इतनी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, कभी किसी को देख के दिल में ख्याल आया कि यार मैंने शादी जल्दी कर ली है? नहीं ऐसा तो अब मेरा- ये मैं नहीं मान सकती। नहीं ऐसा दिमाग कोई मेरा पसंद कभी। नहीं आई कभी इतनी मैं एक्ट्रेसेस के बता साथ रहा हूँ, पसंद तो सारी थी तो मुझे। बताइए ना कौन मैं चले तो- टॉप 3 जो बहुत ज्यादा दिल को पसंद थी। मैंने उस नजरिए से मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं, सीरियसली मैं आपको सच बता रहा हूँ। कोई अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी मैं वो बता किसी रहा को हूँ। अच्छी As तो a लगी colleague तो सब अच्छी लगती चले थी। कौन अच्छी लगी? एज अ 3 के नाम बता दे। देखिए वो तब आरफा सिद्दीकी थी, ये अभी मैं काम कर रहा, सवेरा नदीम थी, फरियाल गौहर थी, फिर ये अभी मैं काम कर रहा हूँ निदा मुमताज़, उसके अलावा कौन खालदा रियासत साहिबा थी जी। फिर फायजा हसन थी, मतलब ये उस ज़माने में। फिर आगे रुबीना अशरफ थी, सबा परवेज़ थी, ये सब थी माशाल्लाह। लेकिन मैंने सबके साथ, और मुझे कभी वो शादी वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कभी गया था किसी की तरफ। लेकिन वो अच्छी मारिया colleagues वास्ती, उसका नाम भूल गया, मारिया वास्ती ओके। थी। और भी बहुत सी होंगी, सॉरी यार लेकिन सब जिसका नाम मिस हो गया भाई, बहुत माजरत। उसकी माजरत। महम जी। मुझे ये बताओ कि किस टिकटॉकर के साथ आप फौरन से पहली ही फुर्सत में टिकटॉक बनाना चाहेंगी? किसके साथ आप थोड़ा सा सोचेंगी, थोड़ा टाइम लेंगी? ये तो क्वेश्चन ना करें, लड़ाई हो जाएगी मेरे चले मैं साथ। आपको ऑप्शंस दे दूंगी, मैं इसको इजी बना लूंगी। ठीक है। और किसके साथ अगर आपको फुर्सत मिले भी तो आप टिकटॉक नहीं बनाएंगे? नहीं, ये आपके तो- ऑप्शंस हैं। चले मैं ऑप्शंस देती हूँ, आपके लिए चले। इजी हो जाएगा। ठीक है। अली हैदराबादी, हारिस अली, जुल्करनैन। देखिए जुल्करनैन जो है वो भी बच्चा है अपना गुजरात का, उनकी शादी में भी मैं गई थी, तो वो भाइयों की तरह तो नंबर 1 पे पहली उसके साथ। फुर्सत में जुल्करनैन के साथ ठीक हो वो गया। भाई है, वो भी हारिस भी भाई है, तो वो भी आता है, उसके साथ भी काम किया हुआ है। अली हैदराबादी को जानते ही नहीं, तो उसका इसलिए पता ही नहीं बनाएंगी, अली हैदराबादी के साथ नहीं बनाएंगी, ठीक है। और हारिस के साथ थोड़ा टाइम लेके बना लेंगी।
नहीं, वो भी उसने भी काम किया है मेरे बुटीक के लिए, उसका भी शूट हुआ हुआ, उसके साथ भी बना लूंगी। वो तो बच्चे हैं छोटे भाइयों की तरह, तो उनके साथ बना लूंगी। अली हैदराबादी ये आपके बारे में बोल रही हैं कि ये टिकटॉक छोड़ देंगी लेकिन आपके साथ टिकटॉक नहीं बनाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने। डोंट बी फफे कुटन। और साथ में ये भी कह रही है कि आपके साथ बंदा क्यों टिकटॉक बनाए, क्या टैलेंट है आप में, सिर्फ ये वॉक आप कर लेते हैं। तो अगर आगे से अली हैदराबादी कह दे कि इतनी बड़ी बड़ी मॉडल सिर्फ वॉक ही करके करोड़ों रुपए कमा रही है और मैं भी कमा रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे हम, बताएं जरा। फिर मैंने वो तो जाने कुछ आपका कहा नहीं, ही हमारा है क्या ना। लेना देना, आप वो कर दीजिएगा। महमूद साहब, जी। जिंदगी में कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश लम्हा जिसको भूलना भी चाहें तो आप नहीं भूल सकते? हाय वो मोहब्बतें, वो दिन। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, वो जो एक सिनेरियो था वो नहीं भुला पाऊंगा कभी। मेरी माँ की जब डेथ हुई, वो जो आखिरी वक्त, आखिरी लम्हे, वो जो सारा था, वो जो माँ की एक हग होती है ना, मैं ऊपर होता था अपनी मंजिल पे, तो वो नीचे वाले पोर्शन में मेरे साथ ही थी। जवाद साहब ने देखा हुआ है, बड़ी दफा जियारत की उनकी। तो वो अक्सर कहा करती थी कि मैं मर जाऊंगी तो उनसे पता ही नहीं चलना होते, क्योंकि मैं देर से आता था और सुबह जब निकलता था सम टाइम वो सोई होती थी और मैं निकल जाता था दोपहर में, वो रेस्ट कर रही होती थी। तो मैं कहता था नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। तो वो ना मुझे और वाकई ये हुआ कि मैं ऊपर सोया हुआ था, लेट आया था मैं रात, तो ये सुबह कोई 11-12 बजे के करीब, तो वो नीचे सारे कमरे में इकट्ठी हुई भाभियाँ वगैरह मेरी सब, तो वो यही होता है कि वो यासीन वगैरह जो पढ़ रहे होते हैं, तो वो लेटी हुई थी बेड पे। तो मुझे वो याद है कि मुझे पता नहीं किसी भाई ने आके उठाया और मैं नीचे भागा। तो जब मैं दरवाजे पे पहुंचा हूँ तो ना वो बेड से यूँ इस तरफ था उनकी शक्ल, और वो दरवाजे से मैं एंटर हुआ तो उन्होंने यूँ देखा मेरी तरफ। ऑब्वियसली वो कुछ बोल नहीं सकती थी, तो उनका ना उनका हाथ यूँ हवा में ऊपर हुआ कि भाई मुझे मिले ये हाथ। वो जो हक है ना, जो माँ के साथ मैं मिला उस वक्त, I'm sorry, It's okay. शायद वो नहीं भूलूंगा कभी। उन्हें बहुत प्यार था मुझसे, छोटा था मैं फैमिली में। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। साहब तो वो जो हक है उनकी, वो मुझे लगाया, प्यार किया मुझे, तो वो शायद ज़िंदगी का वो है एक लम्हा के मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूल। इसी तरह मेरे वालिद साहब का था। इसी तरह जो मेरा पहला बेबी था वो हाइड्रोसिफिलिक था, बेबी थी, वो बेबी गर्ल थी। उस वक्त वही बात के तब मैं 25 साल का था, 24 पे शादी हुई थी, मैं शायद 25 साल का था। तो वो हाइड्रोसिफिलिक था, तो वो स्टिल बर्थ थी उसकी जब वो पैदा हुआ। तो वो टाइम शायद जल्दी आ गया, मैं अमरीन को लेके तो मैं हॉस्पिटल गया, तो वो डिलीवरी जल्दी हो गई उसकी, और वो अब डेड बॉडी थी बच्चे की। तो वो अब उन्होंने, अभी घर से कोई भी नहीं आया था, तो वो डॉक्टर वो सारे मुझे कहें जी कि आप इसको पकड़े, अब डेड बॉडी ले जाएं और जो भी दफनाना है आपने करना है। अब वो मुझे समझना है, मैं 25 साल का, मतलब बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ड्रामे कर छोड़े और सारा काम किया, तो मैं तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो वो मुझे याद है, मैं इशादमान वाला जो हॉस्पिटल था, मैं वहाँ से बाहर निकल के, अब वो मैं बाहर आके खड़ा हो गया, मुझे तब मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे कि मैं किसी को कॉल कर लूँ। तो मैं उस वक़्त मैंने अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूर और बेबस इंसान उस वक्त पाया कि मैं इस वक्त कुछ नहीं, और मुझे अपने माँ बाप, मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई थी। नॉर्मली बाप ही करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। या बड़े भाई वगैरह सारे करते हैं। तो वो अकेला मैं वहाँ सड़क पे खड़ा हुआ, और मैं ये वो जो एक बेबसी थी उस वक्त कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ इसको ले जाके दफनाऊं, घर से कोई नहीं आया अभी तक। तो वो एक लम्हा बड़ा अजीब सा था। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में जब आप सफ़र करते हैं, बिल्कुल, तो बहुत सी चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, बहुत ऐसी कोई बात नहीं है।
महमूद साहब, अब हमारे पास एक राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपने क्विक हमें नाम देने हैं बस। कौन सा ऐसा साथी एक्टर है जो बहुत ज्यादा रीटेक्स करता है? ख्वाजा साहब थे बुलबुले वाले, फिर अयाज खान साहब हैं। कौन सेट पर खाने की बात करता है, कौन सिर्फ जो है वो ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है? ख्याली पुलाव बनाने वाले तो बहुत से हैं जी। अयाज खान साहब भी हैं, ओके। उसमें टीपू है हमारा, बाकी जो असल खाने की बातें हैं उसमें नबील है, उसमें राना साहब हैं हमारे, उसमें हीना दिल बजीर भी हैं। अब वो जरा ख्याली पुलाव ज्यादा अब बाबा साडा बिल्कुल ही बेवकूफ है। एक बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ख्याली पुलाव बना रहा, ਕਹਿੰਦਾ एक प्लेट मैंने भी दें। महमूद साहब जी। कौन सा ऐसा एक्टर है जो अपने गेटअप और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देता है अपने परफॉर्मेंस की बजाय? नहीं, आप मुझसे ये पूछे ना कि जो अपनी परफॉर्मेंस भी करते हैं और लुक्स पे भी चले बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उसमें नैयर इजाज साहब हैं अच्छा। जो अपने काम में बहुत, शमून अब्बासी हैं उसमें, खवातीन में सबा फैसल हैं, निदा मुमताज हैं, आयशा उमर। आयशा उमर बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, वो जरा एक्स्ट्रा एक हाँ वो है, जी। उसका बहुत वो है, हाँ उसका तवज्जो ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस पे कम होती है, ये वो नाम है। अच्छा, आयशा उमर की परफॉर्मेंस पे कम तवज्जो होती है, लुक्स पे ज्यादा होती लुक्स है। पे ज्यादा होती है। लतीफेबाज कौन है और लगाई बुझाई कौन करता है? लतीफेबाज तो काफी एक्टर है, लाइक जैसा वही बार बार नाम आ रहा है, नबील बड़ा वो है जो एंजॉयमेंट भी करते हैं। यास खान साहब बहुत मजे के हैं। फिर बाकी वो जो दूसरी बात है लगाई बुझाई उसमें तो काफी नाम है। हाँ, वो हम सब चलें, गॉसिप थोड़ी ज्यादा, इसको ऐसे कर लेते हैं, गॉसिप करते हैं। गॉसिप का तो सबको शौक है जी। सब, उसमें मीना दिल पजीर भी हैं, उसमें आयशा उमर भी हैं। हाँ, काफी है। बहुत फंसा रही है आप। बहुत फंसाया है। मैंने अपनियों के नाम ले लिए कि सेट पे जाके माफी मांगूंगा। प्लीज यार, मैं फंस गया था। लेकिन मैं समझ सब आप आजकल तो हमारी 95% कॉम जो है वो गॉसिप में ही है मोस्टली, सारे ही कहीं ना किसी हवाले से हम गॉसिप कर रहे होते बिल्कुल हैं। कर रहे होते हैं। अरे वाह। इसलिए किसी एक का नाम लेना मैं समझता हूँ उसके साथ ज्यादा। सारी आपने कह दिया, किसी एक का क्या नाम ले, सारे ही गॉसिप करते हैं। सब कर, हाँ सीरियसली। लेकिन भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत ऑनेस्ट आपने हमें जवाब दिए और ये रैपिड फायर राउंड में आपने झूठ नहीं बोला।